मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है। चुनाव को लेकर सभी नेता अपने गढ़ की साख मजबूत करने में लगे हैं। जाहिर है, राजनीति है तो सबकी अपनी नीति है। कोई अपनी नींव मजबूत करने में तो कोई अपने विरोधी नेता की नींव कमजोर करने में जुटा है। ऐसे ही प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी विरोध का स्वर ऊंचा होता सुनाई दे रहा है। दोनों ही दिग्गजों की नजर एक दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्रों पर है और वे वहां शिकस्त देकर अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का सियासी टसन जगजाहिर है। ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहां कांग्रेस की कमान दिग्विजय सिंह के हाथ में रही है, तो वहीं बीजेपी में यही कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालने की तैयारी में है। ये बात अलग है कि इस इलाके से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा जयभान सिंह पवैया जैसे कई नेता आते हैं। सिंधिया राजघराने का प्रभाव ग्वालियर चंबल के लगभग हर इलाके में रहा है, तो वहीं दिग्विजय सिंह के परिवार की राजनीतिक जमीन गुना और राजगढ़ जिलों में है। दिग्विजय और सिंधिया दोनों ही राज्यसभा में सदस्य हैं, जबकि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चचौड़ा और उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक हैं, तो वहीं सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह की लगातार ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रियता बढ़ी हुई है और वे सिंधिया को उनके ही गढ़ में कमजोर करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पुराने ऐसे नेताओं को भी जोड़ने में लगे हुए हैं जो कभी सिंधिया के साथ थे मगर अभी भी कांग्रेस में हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस में लाने की पूर्व मुख्यमंत्री की पुरजोर कोशिश चल रही है। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह की सक्रियता बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राजगढ़ और गुना के उन क्षेत्रों पर अपनी जमीन पुख्ता कराने की कोशिश तेज कर दी है जहां से वो गहरा नाता रखते हैं। दिग्विजय सिंह का केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने चचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कई बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में सीधे तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। सिंधिया चचौड़ा और राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह का प्रभाव कम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। गौरतलब है, मार्च 2020 में कई विधायकों के साथ सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि 2018 में दिग्विजय सिंह के कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, क्योंकि दिग्विजय के विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिंधिया का समर्थन नहीं किया था। जानकारों का तो ये भी कहना है कि दिग्विजय सिंह के रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी बन नहीं पाते। ये बात खुद सिंधिया भी जानते थे। यही कारण है कि दोनों के बीच हमेशा कोल्ड वॉर जारी रहता है।